हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज है मंगलवार। तारीख शायद 24 या 25 है। तारीख का मुझे ध्यान नहीं रहता, वार याद रहता है। और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं ऊपर अपने घर की छत पर आई थी। तो बहुत अच्छा व्यू हो रखा था, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा रहता है सुबह के टाइम। जैसे ही मैं ऊपर छत में जाती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ आ रखी थी, यहाँ पे जो थे ना सारे कबूतर पक्षी जितने भी होते हैं ना, सब बैठे हुए थे। तो मैं क्या करती हूँ, इन लोगों को जो होता है ना, मैं दाना देती हूँ। तो ये सब जो है ना छत पे आ जाते हैं। जैसे ही मैं जाती हूँ मेरे को देखते तो सब एकदम आ जाते हैं छत पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आज तो बल्कि कम थे कबूतर, और दिन तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा 50-50 60-60 कबूतर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है उनको दाना दे दिया और वो खा रहे हैं। बस अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाके मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और अब मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और साफ़ सफाई का सारा काम, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। और टाइम हो गया है 7:45 और अभी ये सो रहा है। उसके उठने से पहले ही मुझे जल्दी जल्दी जो है ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ेगा। नाश्ते में मैं बना रही हूँ अरबी की सूखी सब्जी, और यश के पापा लेते हैं नमकीन पराठे। वो सुबह सब्जी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ मलाई या बटर से पराठे खाते हैं और उसके साथ चाय लेते हैं। तो अब मैं चलती हूँ रसोई की तरफ और जल्दी से जो है नाश्ता बना लेती हूँ यश के उठने से पहले। तो मिलते हैं आपसे। तो अब मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ, नहा ली हूँ, पूजा कर ली है। और बहुत जल्दी है इस टाइम मुझे, क्योंकि यश के उठने का ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है। तो आज मैंने आपको जैसे बताया था अरबी की सूखी सब्ज़ी बना रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। अरबी की सब्ज़ी में मैं अजवाइन और जो है जखिया डालती हूँ। और मसाले में वही नमक, कुटा हुआ धनिया, मिर्च, अमचूर और हल्दी ये डाल रही हूँ। और कढ़ाई में जो है गरम हो चुका है अजवाइन, हींग और जखिया जो मैंने डाला था। तो अब जो है मैं इसमें जो हूँ, जैसे ये ब्राउन हो जाएगी अजवाइन, तो मैं इसमें जो हूँ मसाले डाल दूँगी। और ये मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले डालने के बाद इसको, मसाले को ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने जो बॉईल करी हुई अरबी जो मैंने काटी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और अरबी की सब्ज़ी ऐसी होती है जो कि ना झटपट बन जाती है, बस उसको बॉईल करने में और काटने में जितना टाइम लगता है वो टाइम लगता है। बाकी उबली हुई जितनी भी सब्ज़ी होती है, जैसे सूखे आलू हो गए, सूखी अरबी हो गई, इन सब में ना टाइम बहुत कम लगता है। बस ये होता है कि थोड़ा सा हल्का सा जो है पकाना सा पड़ता है, थोड़ा सा जैसे भुन से जाते हैं, क्रिस्पी से हो जाते हैं, वो करना पड़ता है बस। तो यहाँ पे जो है मैं साथ के साथ जो है पराठे भी सेक रही हूँ। यहाँ पे सुबह के टाइम बिल्कुल मेरी मल्टीटास्किंग होती है। जैसे कि सभी सभी लेडीज़ के साथ यही होता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे टाइम कम होता है। काम सारा सारा काम ही ज़्यादातर जो होता है मॉर्निंग में ही होता है। घर की साफ़ सफाई का भी होता है, नाश्ते का भी होता है, बच्चे को भी तैयार करना, खुद भी नहाना, पूजा पाठ, सारे काम जो होते हैं सुबह के टाइम ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने अरबी की सब्ज़ी भी चढ़ा रखी है, पराठे भी बना के रख रही हूँ। और पराठे मैं बना के मॉर्निंग के टाइम पे रख देती हूँ, 10-15 मिनट में जो है कुछ नहीं होता है, हॉट केस में गर्म ही रहते हैं। और यहाँ पे मैंने हॉट केस में जो है पराठे सेक सेक के रख रही हूँ। बस पराठे अगर सिके हुए रहते हैं तो फिर मेरे को ज़्यादा काम नहीं होता है। जैसे ही यश के पापा नहा के आते हैं, पूजा करके आते हैं, मैं सिर्फ पराठे दे देती हूँ। बस जो होता है उनके लिए चाय बनानी रहती है। और उनको, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको सब्ज़ी वगैरह नहीं चाहिए होती है सुबह के टाइम पे, वो नहीं खाते हैं। उनको हमेशा सिर्फ, या अगर आलू के पराठे या पनीर के पराठे, मूली के पराठे बने हो, ये खा लेते हैं। वरना उनको सिर्फ जो है नमकीन पराठे दे दो, नमकीन पराठे के साथ बटर या मलाई वगैरह दे दो। और वैसे अच्छा भी है सुबह के टाइम सब्ज़ी वगैरह का। और मेरी आदत ऐसी है, मुझे सब्ज़ी के बिना नहीं खाया जाता, मेरे से पराठे नहीं खाए जाते सुबह सुबह। तो यहाँ पे जो है मेरे पराठे वगैरह सिक गए हैं। और मैं साथ के साथ जो हूँ यहाँ पे कपड़ा भी फेरती रहती हूँ। आजकल बहुत चींटियाँ आ रही है, इस मौसम में बहुत चींटी आ जाती है। और यहाँ पे जो है मेरे को जैसे ही आटा वगैरह पड़ा होता है उससे मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है अरबी की सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं इसको हल्का सा चला लूँगी। और अरबी की सब्ज़ी को ज़्यादा चलाया भी नहीं जाता है, क्योंकि अरबी जो होती है बहुत जल्दी जो टूट जाती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है बन चुकी है। अब जो है सब्ज़ी बन चुकी है, पराठे बन चुके हैं। और यहाँ पे जो है मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और चाय जो होती है, यश के पापा को खूब अच्छी तरह पकी हुई चाय पसंद है, खूब कड़ी हुई सी जो चाय होती है।
तो यहाँ पे जो है मैंने जो है चाय पका ली है, चाय भी बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए, चाय ले लीजिए। और अब जो है नाश्ता वगैरह से निमट के अब जो है मेरी क्लीनिंग का काम शुरू हो गया। सारे घर की सफाई हो जाती है मेरे, बस जो मेरा रूम रहता है वो यश के वजह से बहुत लेट जो होते लेट सफाई होती है। इस टाइम जो होगा 10 बज रहे होंगे, 9:30 बजे करीब तक जो है 9 बजे के आसपास जो है यश उठ जाता है। और फिर उठने के बाद उसको वही है नहलाना धुलाना, दूध वगैरह देना, उसके बाद ही इस कमरे की सफाई होती है। चलो कोई नहीं, मैं बोलती हूँ कोई नहीं, बच्चा है। सबके साथ यही होता है, जिन जिन के बच्चे हैं उनका सारा जो टाइम टेबल होता है वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही रहता है। यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह हटा दी और यहाँ पे जो है मेरा ये रोज़ का डेली का नियम है डस्टिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे जो है यश जो है कभी इधर कभी उधर होता रहता है और कुछ पता नहीं रहता है बच्चे का कि कहाँ हाथ लगाए कहाँ ना लगाए। तो इसलिए जो है मेरे को जो है यहाँ पे जो डस्टिंग रोज़ करनी पड़ती है। और ये मैं कपड़े में जो हूँ थोड़ा सा डेटॉल डाल देती हूँ, जिससे कि जो होता है थोड़ा जर्म्स वगैरह के लिए भी सही रहता है डेटॉल। तो यहाँ पे जो है मैं डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो हूँ मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ। यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और बेडशीट बिछा लेती हूँ जल्दी से। जितनी देर यश मम्मी के पास रहता है उतनी देर का मेरे पास टाइम होता है, वरना वो आके जो है अभी मैं सारी बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, वो आएगा सब इधर से उधर कर देगा। तो इसलिए मैं जो हूँ जल्दी से बेडशीट बिछा लेती हूँ। और ये वाली जो बेडशीट है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये ट्राइडेंट कंपनी की है और इसको एक साल हो गया है। हाँ, इसको 1 साल हो गया है और ये वैसी की वैसी ही है। कितनी बार मैंने इसको वॉश करी है, इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। अभी वैसे मुझे बेडशीट वगैरह लेनी है, बेडशीट वगैरह जो है, लेकिन फिर मैंने सोचा दिवाली के आसपास ही लूँगी। दिवाली के आसपास स्टॉक भी आता है और तब मन भी करता है घर के लिए चीज़ें ख़रीदने का। तो इसलिए जो है ये जो है चलो बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली है। अब जो है मैं पिलो कवर भी यहाँ पे रख दूँगी। एक्चुअली होता ये है कि जितनी देर बच्चा, अभी आपको ये रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। फैला फैला हुआ घर जो होता है ना उसको देख के वैसे ही दिमाग ख़राब होता रहता है। तो यहाँ पे और ये जो ब्लैंकेट है ना ये यश का है। और इतनी गर्मी का टाइम होता है, जैसे अभी भी गर्मियाँ ही है, सर्दियाँ नहीं शुरू हुई है, और ये यश जो है ना बिल्कुल भी अपने ब्लैंकेट के बिना नहीं रहता, बिल्कुल भी। पता नहीं उसको कैसी आदत पड़ गई है, उसको हर समय जो होता है ना जब भी उसका सोने का मूड होता है उसको ब्लैंकेट चाहिए होता है। मेरे को लगता है कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन ब्लैंकेट देता है बच्चे को, पर वो मानता ही नहीं है। और फिर वही है कि अब बच्चा कुछ बोले तो फिर यहाँ पे जो है ना ये सोफ़ा कम बेड है, इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे ये यश जो है ना इसके नीचे पता नहीं क्या क्या सामान घुसेड़ देता है, अपने टॉय वगैरह डाल देता है। और मैंने ये ना खिसकाया तो मैंने देखा पीछे से पता नहीं क्या क्या निकला। अब यही है, बच्चे जो होता है बच्चों को पता तो होता नहीं, कभी इधर कुछ कभी उधर कुछ। तो यहाँ पे जो है मैं जो हूँ इसमें ना बेडशीट बिछा देती हूँ, इसलिए क्योंकि कभी कुछ गिर वगैरह जाए तो फिर ये होता है ना कि ख़राब हो जाता है। कवर वगैरह है नहीं इसका। ये सोफ़ा कम बेड जो है ना इसके लिए मैंने सोचा था कि जो सोफ़े में जो कवर आता है वही डाल दूँगी, लेकिन ना वो जो सोफ़े का जो कवर होता है ना जो आता है नॉर्मली जो सारे सोफ़ों के लिए, वो इसमें छोटा पड़ रहा था। तो फिर मैंने बोला कि चलो बेडशीट से ही काम चला लेते हैं। और ये ना यश का कैटरपिलर है और वो ना जब छोटा था तो वो इसके साथ ही सोता था और अब उसको पता नहीं क्या हो गया, अब वो इससे चिढ़ता है। अब थोड़े दिन से ना वो इसको उठा उठा के फेंक रहा है। और ये जो है ये रूम की विंडो है, ये भी मैंने अभी साफ़ करी है। अब ये जो कपड़े हैं ये मैं बाहर रख देती हूँ जिससे कि याद रहेगा, वरना फिर वॉशिंग मशीन लगती है तो फिर याद नहीं रहता, कपड़े छूट जाते हैं। और यहाँ पे भी जो है ना मैं थोड़ी सी जो है धूल वगैरह हुई जाती है, साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो हमारा घर जो है ना मेन रोड से अंदर है, पर पता नहीं कैसे रोज़ की रोज़ धूल हो जाती है। अब जैसे आज मैंने ये डस्टिंग करी है ना, अब कल फिर पता नहीं कहाँ से ये इतनी सारी धूल आ जाएगी, मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी धूल आती कहाँ से है। और ना ये अलमारी जो है ना मेरे को सही नहीं लगती इधर लगी हुई, और पर मैं क्या कर सकती हूँ, जगह भी नहीं है। तो फिर ये मेरे को यहीं पे ही, पहले मैंने जो था ना इसको जैसे टीवी रखा हुआ है इसी के साइड में लगा दी थी। फिर पता नहीं किसी ने मेरे को ये बोला है कि जो बेड होता है ना, बेड के सामने जो होता है ना मिरर नहीं लगाना चाहिए। फिर वही होता है ना जैसे कोई बोल दे तो दिमाग में फिर वही भ्रम सा हो जाता है कि यार कहीं ऐसा वैसा ये। फिर मैंने हटा के इसको ऐसे ही सामने कर दी। मैंने बोला चलो जैसा भी है ठीक है, अब जैसा करना है तो ऐसे ही कर देते हैं, जब कोई बोल देता है अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह भी हो रही है।
झाड़ू वैसे बाहर सब जगह हो गई है, बस यहीं यहीं रह गई है। तो जो भी यहाँ पे वैसे कूड़ा वगैरह तो ऐसा कुछ निकलता नहीं है, पर फिर भी यह है कि बच्चा है तो कभी कभी जो है कुछ भी छोटा मोटा, एक तो वो कुछ भी चीज़ नीचे पड़ी होती है ना उसको एकदम उठा लेता है। तो इसलिए जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो है ना ट्राईपॉड में सेट कर रही हूँ, कभी इधर कभी उधर। अभी जो है मैं ट्राईपॉड भी नया लूँगी। ये जो है ना छोटा सा है, ये ज़्यादा लंबा भी नहीं हो पाता, और दरवाजे के पीछे यश बहुत घुसता है, तो इसलिए मुझे उधर भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो है मेरी जो है क्लीनिंग जो है कंप्लीट हो गई है, बस मैं यहीं से जो है कूड़ा उठा लूँगी। तो फिर जो है मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।